जाटव जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। सुप्रीम कोर्ट ने सर देखिए साफ कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है, सिर्फ इस वजह से अगर किसी ने क्राइम किया है, कोई मुल्जिम है तो। देखिए, अगर इस प्रकार का किसी ने घटना की और उसके बाद में उसका मकान तोड़ा जाता है, स्वाभाविक बात है कि बिल्कुल किसी भी सूरत में जो है वो जायज नहीं है। कहीं भी इस प्रकार की घटना, कहीं दंगा है या कोई वहां पर अपराधी है या किसी प्रकार का कोई अपराध में उसकी लिप्तता पाई जा रही है, उस पर जांच हो रही है और जांच होने के बाद भी जो उस कर्म के जो उसने गलत काम किया है उसकी सजा जो संविधान में उसके अनुरूप सजा दिए जाने का ही प्रावधान है और मैं समझता हूँ कि सरकारें इसका पालन भी कर रही है। जहाँ पर जो बुलडोजर चल रहा है वो मैं नहीं समझता कि वो इस प्रकार की कृत्य के कारण से जो बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर ज्यादातर जो जगह हैं वो वहां पर अवैध निर्माण उन पर चल रहा है, इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है जी, वो उसके लिए कही है। जो अवैध निर्माण है उसको गिराने के लिए नहीं मना किया है, अवैध निर्माण तो गिरेगा। अवैध निर्माण में नहीं, बुलडोजर जो उन लोगों के घरों पर चल रहा था जिन्होंने कोई अपराध किया है, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन पर अपराध साबित भी नहीं हुआ था, फिर भी उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया गया था, उसको लेकर ये फैसला आ रहा है। ठीक है, अगर उस वो अवैध निर्माण नहीं था और उसके घर को गिरा दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय स्वागत योग्य या पर अभी निर्णय चूंकि नहीं आया है, जब निर्णय आता है तो स्वागत होगा इसका। मगर जहाँ पर अवैध निर्माण वहां तो चलाना पड़ेगा, क्या नहीं चलाना चाहिए? नहीं, अवैध निर्माण पर तो चलेगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दी है। निर्माण करने के लिए कहीं अवैध निर्माण है, लेकिन सिर्फ इस वजह से आपको क्या लगता है, सिर्फ इस वजह से बुलडोजर चलाना ठीक है? अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसमें उसके घर वालों की क्या गलती होगी फिर? आप अपनी बात को आप स्वयं देखो ना जी। पूरे देश में जगह जगह अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई करता है और वो बुलडोजर जो है वो अपने नियामकों के अनुसार कार्रवाई करता है, जो वहाँ के नगर निगम, नगर निकाय जो है, नगर पालिकाएं जो तय करती है। अगर उसके आधार पर वो अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, वो गलत है या सही? और उसमें दुर्भाग्य से या बाई चांस वो व्यक्ति भी लिप्त पाया जाता है जो किसी अपराध में शामिल है, तो क्या उस मकान को छोड़ देना चाहिए कि नहीं इन्होंने कल किसी आदमी को मारा है, किसी के घर पर पत्थर फेंके, किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया है, इसलिए इस अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाएगा? क्या ये जायज नहीं? अवैध निर्माण देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया ना, अवैध निर्माण को गिराना तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, उसके घर को अगर आप गिरा रहे हैं तो वो गलत है। यहाँ पर ये बात कही गई है और यही चीज को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि अगर किसी ने क्राइम किया है और उसका मकान अवैध है कहीं पर बना हुआ, तो उसको गिराया जाना चाहिए या नहीं? या उसने क्राइम किया है इसलिए उसका मकान जो है नहीं, तो ये तभी याद आया जब उसने क्राइम किया कि ये अवैध है, इससे पहले नहीं नगर पालिका या नगर निगम देख रहा था। जी देखिए, वो बात बिल्कुल दीगर है। आप वो तभी क्यों याद आया, या उसने अब जिसका मकान बना हुआ है अवैध बना हुआ, वो डेली जो है ना केसेस करना शुरू कर दे, अवैध काम करना शुरू कर दे, क्योंकि वो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन जो है ना वो कह देगा भाई मेरा मकान इसलिए गिरा है। ये कोई तर्क नहीं। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं अभी जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। मगर अवैध निर्माण को तो गिराया जाएगा और अवैध काम जिसने किया है, गलत जिसने किया, अपराध किया है, उसको जांच के अनुसार उसको जो है ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिसने गलत काम किया है, अपराध किया है और उसकी संलिप्तता है और बाई चांस उसका मकान भी अवैध है और वो अवैध मकान को गिराने वाले वहां पहुंच जाते हैं, तो उसकी कार्रवाई में इस वजह से रोक दी जाए क्योंकि इसने भाई बहुत बड़ा काम किया, इसने बच्ची के साथ बलात्कार किया, इसलिए इसके अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाएगा। ये बात बिल्कुल ही जाए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में भी ये बात साफ कर दी थी कि इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि ऐसी कार्रवाई हो रही है तमाम राज्यों में, इस वजह से ये फैसला सुनाया गया है यहाँ पर। इस बात की तो हम भी ताकीद कर रहे हैं कि बिल्कुल मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। किसी का मकान है, मकान बनता है, जीवन में बड़ी मुश्किल से मकान बनता है, तो उस मकान को नहीं गिराया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की। अगर उसके बाद में दोनों पक्षों को सुना जाना है, मकान क्यों गिराए जा रहे हैं, जिनके मकान गिराए जा रहे हैं उसके पीछे आधार किया,
उसका फैसला आ जाए, हम उसके ऊपर एक अपनी तरफ से जो है ना ये नहीं बनाए ना कि हम क्या उसके पीछे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो खुद ही फैसला ले रहे हैं, खुद ही जस्टिस दे रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई करके, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का मकान अवैध नहीं है, उसका मकान गिराया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हर हालत में होनी चाहिए, सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी के मकान को बेघर करना चाहे वो तो बिल्कुल किसी सूरत में भी जायज नहीं है, मगर वो जगह यहाँ पर वो निर्माण हुआ है वो जायज होनी चाहिए, इस चीज को जस्टिफाई। ठीक है, शांता प्रकाश जाटव जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी खास तबके पर ही ज्यादा कार्रवाई होगी तो सवाल तो ऐसे में उठेंगे ही। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको मैं समझ नहीं पा रहा कि शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं या इसके ऊपर राजनीति करने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत क्लियर का डिसीजन है कि कोई भी अवैध निर्माण या कहीं भी कोई नाजायज तरीके से जगह को घेरा गया है, उसके लिए 15 दिन का नोटिस, और नोटिस के उपरांत जो है डीएम को इत्तला करके और निर्माण को गिराया जा सकता है। इसमें कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं है कि किसी धर्म विशेष का, और बल्कि मैं तो अभी आप ही की मुझे जानकारी हुई कि विष्णु गुप्ता नाम के व्यक्ति ने ही मुकदमा डाला था, उस पर ही मामला जो है आज वो क्लियर हुआ है। तो इसमें धर्म विशेष की बात ही नहीं है, और धर्म विशेष को क्यों लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा। तमाम जगहों पर जो मकान जो अवैध निर्माण जो है, मकान नहीं बल्कि अवैध निर्माण जो गिराए जा रहे हैं, वो कोई भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग या धर्म का है, तो उसको धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो है वो ये नहीं कह रहे कि अवैध निर्माणों के बनाने वाले जो थोड़ा सचेत हो जाएं, क्योंकि उनको निर्माण गिराने के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जायज तरीका बता दिया है। वैसे तरीका पहले भी अडॉप्ट किया जाता था, मगर उस पर मोहर भी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि 15 दिन का नोटिस, उसके बाद में उसको डिमोलिश किया जा सकता है। अब ये सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता कम और नेता ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना इच्छा है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बहुत क्लियर है कि जहां भी कहीं अवैध निर्माण है उस अवैध निर्माण के लिए नियामकों का पालन हो, और वो दिखाई भी देना चाहिए कि वहां पर 15 दिन का नोटिस उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए उस विभाग ने लगाया है या नहीं। और मैं समझता हूँ कि लगाया भी जाना था, आगे और बेहतर तरीके से दिखेगा। तो ये जो कार्रवाई है वो है जो अभी पिछले कुछ दिनों से बंद हो गई थी, पुनः चालू होगी। अवैध निर्माण से हमारी जनता को मुक्ति भी मिलेगी। सड़कों पर जो इंक्रोचमेंट है, पार्कों के जो इंक्रोचमेंट है। लेकिन जाटव जी देखिए, अगर सिर्फ अवैध निर्माण की यहाँ पे बात होती तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार तो नहीं लगाई जाती सरकार को। सर पिछली सुनवाई में भी हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ करा था और कहा था इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई असंवैधानिक है। अब तो आज के डिसीजन की बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो नियम नहीं हुआ। नियम तो हुआ जो तो सरकार को फटकार भी तो लगाई ना सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की चीजें सामने आना ठीक नहीं है, मुलजिम के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये तो कहा ना ये तो आप मानते हैं, ये बात कही गई है। नहीं होना चाहिए, और नहीं जहाँ पर हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर डेलिबरेटली कहीं किसी अपराधी उसका मकान गिराया गया है तो वो गलत है। अगर उसका मकान अवैध है तो वो गिराया गया, तो मैं नहीं समझता कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो इस प्रकार की बात कहेगा। सर क्या बात कर रहे हो आप प्लीज अब तो कम से कम ऐसा मत करिए, अब तो कम से कम लोगों को गुमराह मत करिए। बिल्कुल साफ कहा है कि अपराधी हो अगर उसका घर नहीं गिराया सकता। आप क्या बात कर रहे हैं कि अपराधी का घर गिरा दीजिए, ये अभी भी आप इस तरह की चीज, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये लोग कानून को नहीं मानते हैं, जितने बीजेपी वाले लोग हैं। आप लोग नहीं मानते हो कानून को सर, आप लोग नहीं मानते हो संविधान को, आप आपको संविधान के ऊपर मानते हो, कानून के ऊपर मानते हो। आप पढ़ते हैं कम से कम जजमेंट में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। आप अभी भी लोग गुमराह करने का काम करो, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा सर। आप इसी संविधान के जरिए जवाब सुन लीजिए, संविधान के जरिए आपको राइट्स मिल शाहिद जी अब अपने बात आपने रखी है ना, उनकी बात सुन लीजिए। शाहिद जी कब तक गुमराह करते रहेंगे समाज को?
आप समाज को बोले कि भैया अपराध ना करें, और अगर अपराध किया और कहीं कोई अवैध निर्माण है वो पहली प्रतिक्रिया में गिर जाएगा। अभी भी वो छूट है, 15 दिन बाद गिर जाएगा, आज नहीं गिरेगा 15 दिन बाद गिर जाएगा। अवैध निर्माण कहीं नहीं बख्शा जाने वाला। इसलिए शाहिद जी लोगों को गुमराह मत करो। आप जिस तरीके की बात बोल रहे हैं वहां पे कहीं से भी माननीय आप लोगों को वाकई में संविधान की कोई चीज को होनी चाहिए। निर्माण के प्रति आपको अवैध निर्माण के प्रति अपने समाज को और बाकी केवल अपने ही समाज को नहीं देश भर को सचेत करना होगा, आग्रह करना होगा कि आप अपने अवैध निर्माण के प्रति चलिए आप कह रहा है दोस्त आपने कहा अपने समाज को खाली, जैसे खाली अवैध निर्माण का काम हम ही लोग करते हैं, मुसलमान समाज ही करता है। देखिए मुझे बताइए अवैध निर्माण एक दिन में पैदा हो जाता है क्या? को आप पढ़ें और कुछ अवैध निर्माण एक दिन में आ जाता है क्या? अवैध निर्माण हमारा सलाम टीवी जो है वो दिखा भी रहा है, तो उसको ही देख करके कम से कम जो है सचेत करें लोगों को कि अवैध निर्माण जो है वो किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जी। देखिए अवैध निर्माण को गिराने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कि किस तरीके से पहले नोटिस देना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, डायरेक्टली नहीं गिरा देना चाहिए। नोटिस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से बिना नोटिस दिए ही अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था, वो भी तो गलत था। अगर आप उस कार्रवाई को अवैध निर्माण कह रहे हैं तो इस बात पर कह रही हूँ मैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर वो गिरा है जो पहले गलत है, और उसके लिए हम भी भर्त्सना करते हैं अगर किस प्रकार से कोई गिरा है। जी चलिए।